के क्लिक करूंगा। तो जिंदगी में अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो विटामिन B3 और B6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, है ना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है विटामिन B3 और B6 के बारे में। और लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये जो विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चाहिए होते हैं हमें थोड़े क्वांटिटी में, पर ज्यादा जरूरत रहती है, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो विटामिन B3 है वो हमारी बॉडी में जो जा रहा है ना, ठीक है, या हमारी बॉडी में जो हम उसको कंजप्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। और अगर विटामिन B3 आपकी बॉडी में नहीं जाता तो वो आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था विटामिन B1 B2, है ना, जैसे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आज बता रहा हूँ विटामिन B3 B6 भी वाटर सोल्यूबल ही विटामिन है, ठीक है, ओके। और विटामिन B के जितने भी कॉन्सेप्ट आप देखोगे, जैसे कि अभी B1 में भी सुना था, B2 में भी सुना था और B3 में भी सुन रहा है कि हमारी बॉडी का एनर्जी बढ़ाता है, मतलब खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा रोल रहता है विटामिन B का, है ना, किसका, विटामिन B का, ठीक है, ओके। बी के कोई भी कॉन्सेप्ट रहे तो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट, और हम खाना खाते क्यों है कि वो खाना हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो, और अगर वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर आपको क्या होगा, नींद आएगी, है ना, ठीक है। अच्छा, खाने खाने के बाद नींद किस किस को आती है, आती है किसको, किसी को नींद आती है, खाना खाने के बाद में आपको नींद आती है, कोई भी पर्सन ऐसा है खाना खाने के बाद सो जाते हो। देखो गौरैया मैम को आती है, और किसको आती है, किसी को आती है और नींद, और कनिका मैडम को भी आती है, और किसको आती है। अब सोचो, हमने खाना खाया क्यों, हमने खाना खाया कि हमें एनर्जी आए, पर वो जो नींद में कन्वर्ट हो रहा है उसका रीजन जानते हो, सबसे बड़ा रीजन रहता है कि आप क्या खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके, है ना। तो इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पर जब अब जो अभी टॉपिक ऑफ द डे है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके, है ना। तो सबसे पहले B3 क्या क्या काम करता है, पहला करता है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा आपकी स्किन को हेल्दी रखता है ना, ठीक है, लाइक पिंपल्स हो गए, है ना, ठीक है। और स्किन प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा कि वो प्रॉब्लम आपको मतलब आए ना, क्योंकि देखो अगर चेहरे पे, है ना, किस किस को पसंद है चेहरे पे पिंपल्स, है ना, आपने सोच रखा है नहीं नहीं एक एक तो दाना दिखे मेरे चेहरे पे, ऐसा कौन कौन चाहता है, एक एक मुहासा, एक पिंपल दिखे, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता ना, हम में से कोई भी पर्सन नहीं चाहता। तो ये जो पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हम बहुत सारे आउटर न्यूट्रिशन यूज करते हैं, तो आउटर न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होने वाला, आपको इंटरनली अपनी बॉडी को पहले प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपका ब्रेन फंक्शन में को सपोर्ट करता है, मतलब आपका जो मेमोरी है और फोकस है उसमें हेल्प करता है, ठीक है, ओके। और मेमोरी और फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे कि मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के टूवर्स आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, किस किस को वेट लॉस करना है यहाँ पे, वेट लॉस करना है सभी लोगों को, है ना, वेट लॉस करना है, किस किस को करना है, ओके, क्या नाम है मैम आपका, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट माई निमिषा सेल्फ। हाँ जी, निमिषा निमिषा जोशी। निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी इधर नाम लिखा करो, निमिषा सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, कितना केजी वेट हाँ, लॉस करना है ओके। निमिषा मैम आपको, 10 kg, 10 kg। 10 केजी क्यों करना है, 10 केजी वेट कम क्यों करना है। मेरा 3 kg तो लॉस हो गया अभी। अच्छा, 3 केजी लॉस हो गया, वो वेरी गुड, पहले तो मेरा कितने दिनों में कम पैर किया का तीन से के ना दर्द हो गया है, साइटिक। अच्छा, साइटिका का दर्द हो गया, तो आपको जो वेट लॉस करना है, 15 दिनों में। अच्छा 15 दिन हो गए 15 आपको, 15 दिनों में। ओके, ठीक है। तो अभी जो बचा हुआ 10 केजी वो क्यों कम करना है, क्यों कम करना चाहते हो, ऐसा क्या मुझे अच्छा हो जाएगा। साइटिका है, कमर से पूरा पैर दर्द हो रहा है। 6 साल बाद मुझे साइटिका हुआ था ना, तब मैंने हर्बल लाइफ यूज किया था और 18 kg वेट लॉस किया था। ओके, और सब दर्द चला गया था। मतलब आपको, वापस मेरे हाँ, डिलीवरी मतलब हुए ना, तो वापस मेरा वजन बढ़ गया इसलिए। इसलिए मतलब आपने पहले वेट लॉस किया था तो आपको पता है कि आपका साइटिका का पेन ओनली फॉर वेट लॉस की वजह से चला गया था,
है ना? हाँ हाँ, मैंने हर्बल लाइफ यूज किया था तब सब चला गया था। डॉक्टर ने मुझे एमआरआई का सबका बोला था, हम्म। पर मेरे एक भैया है ना, वो आपकी जैसा हर्बल लाइफ का करते थे जी जी यहाँ, जी। अब राजकोट। अब वो यहाँ नहीं रहे, वो बाहर चले गए लंदन। ठीक है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि दीदी ये वाला प्रोडक्ट यूज करो, आपको 100% गारंटी देता हूँ को आपको अच्छा हो जाएगा। अच्छा न होने तो मुझे पैसा भी मत देना, ऐसा बोला था उसने मुझे। तो उन्होंने 100% गारंटी ही इसलिए दिया था क्योंकि 100% इससे रिजल्ट आता है ना? ठीक है। और आपको आया हाँ, भी, ना है ना? आज भी गया मैंने। 3 मंथ में 18 kg वेट लॉस किया था, वाह, 3 मंथ में। वेरी गुड, है ना? ठीक है। तो विधि ना 3 मंथ आपने 18 kg वेट लॉस किया, और मैं चाहता हूं कि अभी भी ऐसा ही प्रोसेस चले, है ना? और आपको ये भी बोलना हम्म चाहूंगा, अभी हम लोग 25 तारीख से एक वेट लॉस चैलेंज चालू कर रहे हैं, है ना? उसमें भी आप हम्म हम्म पार्टिसिपेट करो, जिससे आपको और हम्म बढ़िया रिजल्ट आएंगे, है ना? ठीक है। तो एक बार निमिषा मैडम के लिए एक प्यारा सा हार्ट, क्योंकि इन्होंने विद इन 15 डेज अभी 3 kg वापस वेट लॉस कर लिया। और जैसे देखो, अभी निमिषा मैडम का ना गोल क्लियर है, फोकस क्लियर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा, तो जैसे कि उनको जो भी साइटिका का प्रॉब्लम है चल रहा है, या साइटिका का प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली वेट लॉस के साथ में जाएगा, ऑटोमेटिकली, है ना? ठीक है। तो आपको भी मेमोरी एक तो स्ट्रांग रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका फोकस क्लियर रहना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, जो जिस पर्सन का फोकस क्लियर रहेगा ना, वो 3 महीने में अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर लेगा। और जिसका फोकस क्लियर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, 6 महीने भी खाएगा तो उसका बॉडी चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि अभी सोच के देखो, आप ना, आपका फोकस क्लियर नहीं है। अब नाइट में पीना किस क्या है, हमें पीना क्या है, हर्बल लाइफ फ्यूल। और उस टाइम आ गई गुलाब जामुन, उस टाइम आ गई कचौरी, उस टाइम आ गए समोसे, उस टाइम आ गए आलू के पराठे। अभी हल्की हल्की ठंड चल रही है ना, ठीक है, उस टाइम आ गए आलू के पराठे। तो हमारा क्योंकि फोकस क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे को लास्ट टाइम मिल रहे हैं ना आलू के पराठे, इसके बाद तो मिलेंगे ही नहीं, है ना? घर में बनना ही बंद हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आपका फोकस क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी। तो आपका जो मेमोरी को स्ट्रांग करने में और आपके फोकस को क्लियर करने में आपको हेल्प करता है विटामिन B3, ठीक है, ओके। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ओके। कोलेस्ट्रॉल आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक मोम जैसा पदार्थ होता है, जो लीवर के द्वारा निर्माण किया जाता है ना? ठीक है। और इसमें 3 टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में ट्रेवल करने के लिए लिपोप्रोटीन का यूज किया जाता है। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की आप रिपोर्ट निकालने जाओगे तो उसमें आएगा एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। मतलब एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लीवर से ट्रेवल करके निकलता तो है, पर वो बॉडी में बीच में ही कहीं रुक जाता है, मतलब ट्रेवल करके वापस लीवर में नहीं आता, ठीक है, ओके। अगर आपका एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है, तो वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहता है, और वो पूरा ट्रेवल करा के वापस लीवर में आपके कोलेस्ट्रॉल को लेके आएगा, है ना? ठीक है। तो आपको समझना है, आपको सोचना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या नीडेड है, और कैसे उसको प्रॉपर वे से शेड्यूल करना है, ठीक है, ओके। तो आपके जो एलडीएल है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम होती है स्किन रिलेटेड, है ना? दूसरी प्रॉब्लम होती है ना? दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्या है, डायरिया है शायद, है ना? ठीक है, ओके। और तीसरी प्रॉब्लम होती है आपका मेमोरी लॉस होना, यानी याददाश्त कमजोर हो जाना। अब विटामिन B3 कहाँ कहाँ से मिलेगा? चिकन से मिलेगा, फिश से मिलेगा, मूंगफली से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, होल ग्रेन मिलेगा, दालों से मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा, चिकन, फिश, मूंगफली, सोयाबीन और होल ग्रेन हर जगह आ रहा है। तो हम बार बार इसलिए आपको बोलते हैं होल ग्रेन वाली चीजें खाओ, होल ग्रेन वाली चीजें खाओ, होल ग्रेन वाली चीजें खाओ। अब रोज कितना चाहिए? एडल्ट मेल को लगभग 16 mg, और एडल्ट फीमेल को लगभग 14 mg, है ना? ठीक है। ये विटामिन की, मतलब B3 की नीडेड होती है। अब आपको पता है आपके फॉर्मूला 1 में कितना विटामिन B3 है? किसी को पता है? देखो, हमने लेना तो स्टार्ट कर दिया फॉर्मूला 1, है ना? पर कितना है क्या नहीं पता। फॉर्मूला 1 में अगर आप 1 सर्विंग लेते हो तो 5 mg, कितना, 5 mg
विटामिन बी 3 जाता है। मतलब अगर आप 2 टाइम फॉर्मूला 1 ले रहे हो मॉर्निंग और नाइट में, तो आपकी बॉडी की कम से कम 70% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। कितनी? 70%। और जिसकी बॉडी की 70% रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है न्यूट्रिशन फ्यूल से, तो फिर उसको तो सोचना ही क्या, हेल्दी रहने के लिए उसको और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला 1 में बहुत अच्छी क्वांटिटी है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली विटामिन बी 3 की, उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी 6। ठीक है, ओके। क्योंकि आपको हर चीज को जानने का हक है, और आपको आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का भी हक है ना? ठीक है, सब लोग मानते हैं, नहीं मानते? और बॉडी को हेल्दी कैसे रखोगे? जब आपके बॉडी में एक ऐसे कंटेंट जाएंगे, जैसे कि सब लोग घर में रहते हो, सब लोग घर में रहते हो ना? चलो मैसेज करो, चलो मैसेज वाला वो करते हैं थोड़ा सा ना। कौन कौन ये घर में रहते हैं? सब लोग घर में रहते हो? अच्छा, जो जो घर में रहते हैं यस भेजो। ठीक है, भेजो यस। अच्छा, कनिका जी रहती, बाकी सब लोग कहाँ रहते हो? बाकी के लोग हैं घर में नहीं रहते? अच्छा यस, चलो गौरैया मैम का आया। अच्छा, अच्छा नो, किसने बोला कि घर में नहीं रहते? घर में नहीं रहते तो कहाँ रहते बाबा, है ना? ठीक है, मतलब सब लोग 90% लोग घर में ही रहते। अब हमारे घर में आपने नोटिस किया होगा, हमारे घर में क्या होता है, किचन भी होता है। ठीक है, ओके, है ना? हमारे घर में क्या होता है, किचन भी होता है, बेडरूम भी होता है, वॉशरूम भी होता है, सब चीजें होता है ना? ठीक है। अब ये बताओ, किस किस ने आपके किचन के लिए मार्केट में जाके बेड खरीद के लाया हो? आप में से कोई ऐसा पर्सन है? आपने अपने किचन के लिए बेड खरीद के लाया हो? कोई है ऐसा पैसा? कनिका जी कभी लाए हो किचन में के लिए बेड खरीद के? नो सर, नेवर। वाई रीजन? किचन की जरूरत नहीं है बेड। नहीं, पर घर की तो जरूरत है ना, और घर का ही तो पार्ट है किचन। नहीं, पर किचन में बेड की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा घर का पार्ट किचन है, ठीक है, पर किचन में बेड। अच्छा चलो, कभी आपके जो हॉल के लिए बेड लाए हो खरीद के? जी सर, यस। है ना, हॉल के लिए बेड लाए, है ना? ठीक है, ओके, ओके। अभी हमने बेडरूम के लिए बेड लाए। अच्छा चलो, कभी हॉल के लिए आपने हॉल में क्या बोलते हैं, गैस रखना है तो अच्छी से गैस खरीद लेते हैं हॉल के लिए, ये किया है कभी? नो सर, नेवर। अभी नहीं तक तो ना, नहीं आगे भी नहीं। बिल्कुल। है ना? तो हमने क्यों नहीं करते, है ना, ये क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है हमारी किचन की नीड है। क्या नीड है? किचन में गैस लगेंगी, जो भी खाना बनाने वाले सामान किचन में लगेंगे। ठीक है, ओके। हम किचन के लिए कभी चादर खरीद के नहीं लाते, किचन के लिए कभी बेड नहीं लाते, किचन के लिए कभी तकिया नहीं लाते। पर सोने की जगह तो किचन में भी होती है ना, सोने की जगह इतना स्पेस तो होता है कि एक गद्दा बिछा के सो जा सकते हो, है ना? पर हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है। तो जब आपको आपकी बॉडी के बारे में सब चीजें पता रहेगा, अभी आपने बॉडी के बारे में एक ही चीज सोच रखा है, हाँ रोटी खा लो, चावल खा लो, है ना, दाल खा लो, ठीक है, ओके। ये अब इन्हीं से भगवान भरोसे जिंदगी चल रही है, पर चल नहीं रही है, आप अपनी जिंदगी को काट रहे हो, घसीट रहे हो, है ना? ठीक है, क्योंकि एज 25-30 की एज में बीमारियां आना कितनी बड़ी पागलपन की बात है हमारी बॉडी के लिए, है ना? है या नहीं है? पहले घुटनों का पेन होता था 60+, वो भी तब भी नहीं होता था। आज 25 साल में घुटनों का पेन आ रहा है, 30 साल में घुटनों का पेन आ रहा है, क्योंकि हम बॉडी के लिए कुछ समझ ही नहीं रहे। लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, सब चीजें लग्जरी चाहिए, पर खाना जब लग्जरी की बातें आती है तो खाने को हमने लग्जरी का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। ज्यादा मसालेदार खाना लग्जरी हो गया हमारे लिए, ज्यादा ऑयली फूड लग्जरी हो गया हमारे लिए, ज्यादा बटरी फूड लग्जरी हो गया हमारे लिए, हमारा अनहेल्दी कॉन्सेप्ट वाला फूड लग्जरी हो गया, है ना? ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप अपने माइंड में सेट नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे कि ये चीजें हमारे लिए गलत है, तब तक आपको, जब तक पता नहीं रहेगा। अभी क्या कर रहे हो आप अपने हार्ट के लिए, जैसे कि हार्ट मतलब किचन है आपका, अब हार्ट पे क्या कर रहे हो, तकिया खरीद के डाल रहे हो, या हार्ट को क्या कर रहे हो, कंबल खरीद के डाल रहे हो, है ना? एक्स्ट्रा फैट मतलब कंबल ही हो गया, है ना? ठीक है, तो अब हार्ट डैमेज होने वाला है ही,
मतलब बेवजह की चीजें अगर उस पे जाएंगी तो उसको प्रेशराइज करेगी। जैसे कि आपके किचन में तकिया भी आ गया, गद्दा भी आ गया, सोफा भी आ गया, तो आप किचन में काम कैसे कर पाओगे? वैसे ही हमारा बॉडी के हर पार्ट्स हैं, अगर आप इनको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसलिए ये विटामिन मिनरल्स के बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें आपको जाने पे हेल्दी वे में कन्वर्ट होगा, क्या चीजें अनहेल्दी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करता है ना, B6 क्या काम करता है वो देखते हैं। ठीक है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। आप सपोज करो आपकी बॉडी में आप प्रोटीन खा रहे हो, और प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है ना। क्या में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट। अब एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है तो क्या वर्क करता है? हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, है ना, और 3 टाइप्स के डिफरेंट मसल्स होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल्स, एक होता है आपका कार्डियक मसल्स, और एक होता है स्केटल मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स मतलब जैसे कि अभी मैंने सांस लिया और छोड़ा, मतलब ये बॉडी में मेरा सर्कुलेट हुआ। कभी आपने देखा, कभी डर लग जाते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते, है ना, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कौन से बम्स बोलते हैं ना। ठीक है ना, ओके। तो आपके रोंगटे खड़े हो गए, अब रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या चीज का काम है? स्मूथ मसल्स का काम है ना। आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन चल रहा है, सिस्टम सर्कुलेट हो रहा है, वो स्मूथ मसल्स कर रहा है। ठीक है, कार्डियक मसल्स मतलब आपकी बॉडी के हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कार्डियक। स्केटल मसल्स मतलब आपका बॉडी का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है, हमारी हड्डियां है। कभी कंकाल देखा है? कभी कंकाल देखा है? अपने अपने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने वाला तो देखने के लिए अपन इधर रहेंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, कंकाल देखा है ना, तो कंकाल कैसे झूलता रहता है ना, हड्डियां उसकी झूलती रहती, पर हमारी बॉडी तो ऐसी नहीं है। हमारा बोन्स के ऊपर पूरा मसल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम लोग स्केटल मसल, जो हमारे बोन्स को पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है, और फिर उसके बाद स्किन है। तो इनको प्रोटेक्ट करने में, मसल्स को प्रॉपर प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन। और प्रोटीन अगर आपका प्रॉपर मेटाबोलाइज होगा तभी आपकी बॉडी में प्रॉपर वर्किंग करेगा। ठीक है, ओके। तो ये चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा, ब्रेन फंक्शन में सपोर्ट करता है सेरोटीन और डेपामाइन। ये क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, एक प्रकार के क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं, जिनको बनाने में मदद करता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन अगर आपका बिगड़ता है तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न में और भी बहुत सारी चीजें में, जिस दिन हम हॉर्मोन्स के सेशंस करेंगे उसमें ये बात करेंगे। ठीक है, आपके हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। अब सोचो, ब्लड कितनी जरूरी चीज है हमारी बॉडी के लिए, है ना। हमारे बॉडी के लिए ब्लड कितना जरूरी है, और हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा विटामिन B6। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में रेसेस हो सकते हैं, एनीमिया जैसे होता है। कौन से फूड? चिकन, फिश, बनाना, पोटैटो, चना, दाल, नट्स। ठीक है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे एडल्ट को चाहिए 1.3 से 1.7 ग्राम। और जब आप हर्बल लाइफ फ्यूल पीते हो, ठीक है, ओके, तो इसमें भी आपका 30% रिक्वायरमेंट पूरा होता है। जब हम बातें करते हैं ना 18 न्यूट्रिशंस, मतलब विटामिन और मिनरल्स की, है ना। ठीक है, 18 विटामिन और मिनरल की बातें करते हैं हम जब भी, जो हर्बल लाइफ फ्यूल में डला हुआ है, तो वो इन्हीं में डला हुआ रहता है। तो आपको समझना है गाइस कि आपको क्या चीजों की नीड है। आप बोलो ना, आप सोच के देखना, अगर आपने एक दिन भी नाइट का फ्यूल मिस किया, एक दिन भी नाइट का फ्यूल मिस किया, आपको पता नहीं है, मैंने ये सेशन चालू करी है ना, मैंने भी कल से, पहले मैं 1 टाइम फ्यूल पीता था, अब दोनों टाइम पीना चालू कर दिया। जब मैंने सोचा कि अगर मेरी बॉडी को इतना ये बेनिफिट दे सकता है तो क्यों ना मैं इसी को कंटिन्यू करूं, है ना। ठीक है, तो आपने अगर एक भी दिन ये मिस किया, या एक भी दिन आप इस चीज को नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी पे कितना बैड इंपैक्ट पड़ रहा है ना। ठीक है, वो सोच के देखो। और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज्यादा सब चीजों को अगर आप मेजरिंग करने जाओगे, तो 1 टाइम फ्यूल से अगर आपका वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो ये समझ लो धरती पे ये वरदान जैसा है। ठीक है, ओके, है ना। तो आज हमने विटामिन B3 और B6 को समझा, अब कल हम लोग B9 और B12 को वो करेंगे। पर गाइस, इससे पहले बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप वेट लॉस चैलेंज
मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि पार्टिसिपेट कर लो, बहुत बेनिफिट में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है, अपने आप को रजिस्टर कराइए और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप का पार्ट बनिए, ताकि आपको हम और बेटर और बेटर और बेटर रिजल्ट दे सके। ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और जिनका भी डे 1 है, प्लीज आपके कोचेस का सेशंस के बाद कॉल आ जाएगा, तो प्लीज उनसे बात कर लीजिएगा। और जो भी आपकी नीड है, प्रोडक्ट्स की, जो भी चीजों की डाइट की नीड है, वो हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें आपको देंगे और सब चीजें आपको बेटर करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।